In this today's video, we are going to discuss about basic three mistakes जो usually candidates करते हैं while targeting or finalizing और approaching for the top notch B schools. If अगर उनकी प्रोफाइल है जैसे BCom है, BBA है या फिर आप समझ सकते हो कि एक नॉन इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स है, तो मोस्टली अगर आप इन तीन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो राइट, तो डेफिनेटली आपके इन कॉलेज में एडमिशन के जो चांसेस होंगे दैट विल बी सो हायर एंड आप वो जो यूजुअली गलती करके लोग अपने एडमिशन के चांसेस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, आप उससे बच जाओगे. सो इस वीडियो में लास्ट तक टिके रहो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहीं आप तो नहीं करने वाले वो गलती. सो लेट अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मिस्टेक नंबर 1, तो दैट इज ट्रीटिंग रिज्यूमे लाइक अ बायोडाटा. उनको ऐसा लगता है कि when they are going to represent their profile in form of resume you can say to a top notch B school और IIMs वगैरह को, तो ये treat it like a biodata. भाई सब कुछ लिख दो उसके अंदर क्या क्या, बट आपने ग्रेजुएशन तक what maximum you can cover that you need to understand ना. How your profile is going to stand out from the rest of the candidates that you need to figure it out. अगर सिर्फ उसमें आप प्लान कर रहे हो अपने academics को लिखने का, या if you have any internship experience or any of the achievements you have, अगर जस्ट उसको एक विदाउट एनी स्टोरी फॉर्म और एक अट्रैक्टिव फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करोगे, तो हाउ योर प्रोफाइल विल गेट शॉर्ट लिस्ट और गेट नोटिफाइड व्हेन जब 3 लाख बच्चों की प्रोफाइल्स आ रखी है या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे बच्चों की प्रोफाइल्स रखी है, तो वो कैसे डिस्टिंग्विश होगी आपकी प्रोफाइल, दैट यू नीड टू मेंशन इन योर रिज्यूमे. सो व्हाट टू एक्सप्लेन इन योर रिज्यूमे. एम्प्लॉयर्स and B schools look for value, not your activity. They're not interested into it, like what you have done. They want to understand what and why you have done and what was the outcome from that activity which you can represent them. So resume should communicate measurable achievements and leadership or initiative that are going to result and can make your profile different from rest of the students. अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 2. अगर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, लाइक BA, BCom, BSc, B Pharma, एनीथिंग नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो नॉट पोजिशनिंग नॉन टेक्निकल एज. जो बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स होते हैं दे आर लेस कॉम्पिटिटिव बिकॉज दे लैक अ टेक बैकग्राउंड. उनको ऐसा लगता है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम उनको ये लग रहा होता है कि इफ दे आर नॉट टेक्निकली साउंड माइट बी दिस इज देयर प्रॉब्लम, और they hide or underplay their soft skills like people management and their creativity. They try to sound like engineers, which kills their unique identity. So you just need to understand कि आपको किसी की प्रोफाइल की तरह रेप्लिकेट या कॉपी करने की जरूरत नहीं है. What your profile actually is and कैसे वो डिफरेंट होगी from engineers or what other skills you have, that you need to represent. सो अंडरस्टैंड दिस कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर क्या एक्सप्लेन कर सकते हो विच कैन मेक इफ योर प्रोफाइल स्टैंड आउट इफ यू आर नॉन इंजीनियर्स. लाइक मार्केट को ना कोडर्स और एनालिस्ट इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि इट कैन ओवरकम फ्रॉम द नीड्स ऑफ कम्युनिकेटर, स्टोरी टेलर, मार्केटर्स एंड डिसीजन मेकर. राइट, तो दिस इज द बेसिक स्किल्स जो कोई भी बी स्कूल और एक एम्प्लॉयर सीख करता है नाउअडेज. सो नॉन इंजीनियर्स ब्रिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, क्रिएटिविटी एंड रियल वर्ल्ड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग. रिक्रूटर्स लव डाइवर्सिटी, दे वांट बैलेंस इन देयर टीम. ओके, अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. एक इंजीनियर किसी भी चीज को अगर सॉल्व करने जाएगा ना, तो वो एक लॉजिक के साथ सॉल्व करने वाला है, वाइल एक नॉन इंजीनियर की उसको सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच रहेगी दैट विल बी विद एम्पैथी एंड इनसाइट्स. एक इंजीनियर किसी भी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेगा, वाइल नॉन इंजीनियर ऑप्टिमाइज पीपल एंड देयर एक्सपीरियंसेस. सो डोंट कॉम्पीट ऑन व्हाट यू लैक, कॉम्पीट ऑन व्हाट मेक. अंडरस्टैंड द थर्ड मिस्टेक जो यूजुअली एक नॉन इंजीनियर्स करते हैं वाइल रिप्रेजेंटिंग देयर प्रोफाइल टू अ बी स्कूल और एनी ऑफ द एम्प्लॉयर. वीक पर्सनल नैरेटिव, मतलब नो क्लियर स्टोरीज देयर. आप देखोगे कि दे डोंट हैव एनी क्लियर आंसर फॉर वाई MBA. दे विल से अबाउट वाई MBA का आंसर बहुत जेनेरिक सा, लाइक आई वांट टू बिकम अ मैनेजर, आई एम इंटरेस्टिंग इन मार्केटिंग, फिनेंस और समथिंग.
there is a no connection between what they have done and what they want to do next, right? These are two different things. So a strong profile tells a story of evolution, not just random activities. Admissions and recruiters want to see purpose and direction, not confusion, right? So what you can cover in your story, past, what you have done, and out of it क्या learn किया था आपने उसमें से, present, what you are doing and how you are improving your profile, and third one is your future, where you want to go. Okay, so let's understand what we have covered till now. Mistakes, like do not treat your resume like biodata, okay? And you ignore your unique edge, do not have a strong personal story. These are the three mistakes. So turn it into a motivational close. Like the moment you fix these three things, your profile starts speaking to you, not against you. If you want me to personally review your profile and fix these little mistakes, right, the link is in the description of our Google form, which you can fill, and we can analyze your profile and can try to give you what maximum insights or how you can represent your profile in a better way. You can reach us out.